तो चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बात कर रहे हैं किसके बारे में? रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट के रेगुलेशन के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं कि हार्ट बीट जो है हमारी कैसे रेगुलेट हो रही है। नॉर्मली तो हमारा जो हार्ट है वो ऑटोनोमस है, खुद से धड़क रहा है, उसको कोई बोलने नहीं जा रहा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, आपने नोटिस किया होगा, जिस टाइम पे आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है ना, या कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जब हार्ट बीट कम हो जाती है। जैसे एक केस लेके चलते हैं, जैसे सपोज दैट मैं एकदम से मैं अपनी बुलेट चला रहा हूँ और बुलेट चलाते चलाते मैं बहुत स्पीड में हूँ और एकदम से सामने कोई आ गया और मैंने एकदम से ब्रेक मारा। एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बच गया, लेकिन उस टाइम तो मैंने क्विकली काम किया, ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक मारने के बाद जब बुलेट रुक गई, मैं साइड से निकाल के ले गया, तो आगे जाके मन में ये बात आती है, हो बच गया यार, आज तो एक्सीडेंट हो जाता ये और वो। और हार्ट बीट उसके बाद तेज होती है। देखा ऐसा कभी? है ना? हाँ, फिर बाद में चीजें होती है, अच्छा हार्ट बीट तेज हो रही है। वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की वजह से। अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, देखो आपको पता है ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का होता है ना। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पता है? हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट में CNS बोलते हो। और एक होता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं PNS। तो पेरिफेरल, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ठीक है। CHORD होता है क्या? CORD होता है ना, हाँ। तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड आती है। दैट मीन सिर से लेकर के ये कमर तक का ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस पूरे हिस्से से क्या हो रहा है? हमारी नर्व्स जा रही है चारों तरफ। तो वो जो नर्व्स जा रही है ना, ये सिर था, ये स्पाइनल कॉर्ड थी, ये इंसान की ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी में जो पीछे सारी नर्व्स जा रही है, तो ये वाला पार्ट जो है और ये ब्रेन वाला पार्ट, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ये साइड वाला पार्ट कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरी पे जा रही है यानी साइड में जा रही है। क्लियर है? अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही हमारा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको आप बोलते हो ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो है, अब यहां पर नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती है? यहां पे होती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो इसके अंदर कौन सी नर्व्स होती है? सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरा सिंपैथेटिक नर्व। दो तरह की नर्व प्रेजेंट होती है, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब जो सिंपैथेटिक नर्व है वो ध्यान से समझना, ये रिलीज करती है नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, है ना। और यही हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? आपकी हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए। किस चीज के लिए? आपकी हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए। तो सिंपैथेटिक नर्व कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है? नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? आपकी हार्ट बीट को बढ़ा रहा है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो क्या काम कर रही है? वो रिलीज कर रही है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर रही है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और ये क्या करती है? ये हमारी हार्ट बीट को कम करती है। पता चल रहा है? तो हुआ क्या, जैसे ही मैं बाइक चला रहा था और एकदम से मुझे लगा एक्सीडेंट होने वाला है, मैंने फट से ब्रेक मारे और ब्रेक मार के साइड से निकाल के ले गया। और उसके बाद ये चीज रियलाइज हो रही है, दिल की धड़कन एकदम बढ़ रही है। थोड़ी देर बाद, तुरंत नहीं बढ़ी, थोड़ी देर बाद
यार अभी एक्सीडेंट हो रहा था, क्या होता है यार, और पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, आधे घंटे बाद हम फिर से वही काम कर रहे हैं, हार्ट बीट फिर से नॉर्मल हो गई। तो हार्ट बीट बढ़ी किसकी वजह से, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। कौन रिलीज कर रहा था, सिंपैथेटिक नर्व रिलीज कर रही थी। उसके बाद जब आधे घंटे बाद 1 घंटे तक रिलैक्स हो गए दोबारा, यानी हार्ट बीट आ गई नॉर्मल, तो वो किसकी वजह से हुई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व की वजह से। और वो क्या रिलीज कर रही है, एसिटाइल कोलिन हार्मोन को रिलीज कर रही है। बोलो समझ आया, पता चला कैसे हो रही है चीजें। तो देखो हमारा जो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट है, इसमें अब एक चीज समझो, ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो कहां प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगेटा में। कहां प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगेटा में। तो चलो देखो यहां पे मैं 2 पार्ट लिखता हूं, एक तो यहां पे लिखता हूं नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, और यहां पे लिख रहे हैं हम लोग हार्मोनल कंट्रोल। तो एक हो गया नर्वस कंट्रोल, एक हो गया हार्मोनल कंट्रोल। अब देखो हमारा जो कार्डियक सेंटर है, कार्डियक सेंटर है वो प्रेजेंट है कहां पे, मेडुला ओब्लोंगेटा में। कहां पे प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगेटा में। कहां प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगेटा में। मेडुला ओब्लोंगेटा से 2 नर्व निकल रही है, कौन कौन सी, सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो ये दोनों नर्व्स भी अपने को क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए। बोलो क्लियर है। अब होगा क्या, कोई ऐसी कंडीशन आई जहां पे कार्डियक एक्सेलरेट हो गया, यानी कार्डियक एक्सेलरेट होने का मतलब हार्ट बीट क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब यहां पे 2 सेंटर आ गए, देखो एक हो गया कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर। कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर जो है ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा किसको, या स्टिमुलेट करेगा किसको, ये स्टिमुलेट करता है। कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर जो है ये स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्व को, और सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगी, रिलीज करेगी नॉर एड्रेनलिन को। किसको रिलीज करेगी, नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करेगी। और नॉर एड्रेनलिन जो रिलीज हो रहा है ना, वो किसके पास जा रहा है आपका, इसके पास। ये कौन है, हार्ट बीट कौन बढ़ाता है, हार्ट के अंदर हार्ट बीट को कौन मैनेज करता है, एसए नोड। तो ये क्या है, ये आपकी एसए नोड। तो एसए नोड में देखो क्या हुआ, एसए नोड खुश हो गई कि भैया मुझे अपना काम और तेज तेज करना है, सिग्नल मिल गया इसको, है ना। अच्छा हार्मोन कंट्रोल में क्या होगा, हार्मोन कंट्रोल में आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा। कहां से रिलीज होता है एड्रेनलिन हार्मोन, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड, एड्रेनलिन से, है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर, तो एड्रेनलिन जो हमारा ग्लैंड है उससे भी क्या रिलीज हो रहा है, नॉर एड्रेनलिन। और नॉर एड्रेनलिन भी क्या कर रहा है, जाकर के इसको सिग्नल दे रहा है। और एसए नोड क्या कर रही है आपकी, एसए नोड जो है आपका वो एकदम फास्ट क्या कर रहा है, एसए नोड आपका फास्ट वर्क कर रहा है, हार्ट बीट को बढ़ा दे रहा है ना। लेकिन एक चीज को समझो, हार्ट जो है वैसे उसको कोई कंट्रोल नहीं करता, वो ऑटोनोमस है, खुद से कर रहा है। ये कुछ सिचुएशंस है जहां पर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कुछ कंडीशंस में हार्ट को कंट्रोल करता है, हमेशा नहीं करता है। दिल धड़क रहा है, अब दिमाग को क्या मतलब, क्या धड़क रहा है तो धड़कते रहे भैया, तू ऑटोनोमस है, तेरी मसल जो है वो स्पार्किंग वाली है, तू अपना स्पार्क करते रहे, अपना बीट करते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब ब्रेन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि भाई ऐसे हो गया, तू क्या रिलैक्स क्या बैठा है, इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी परेशानियां हो गई, अभी मर जाते एक्सीडेंट होता तो तू आराम से बैठा है, चल ऐसे कैसे बैठा है, धड़क, पता चलना चाहिए इस पूरी बॉडी को कि ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, सिग्नल दे सबको। तो ब्लड का फ्लो बढ़ा है, क्या है, सबको सिग्नल दिया जा रहा है, पता चला। तो क्या हुआ, नॉर एड्रेनलिन का रिलीज हुआ, ठीक है। अब सेकंड क्या है आपका, सेकंड है
कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, है ना, कहां पे प्रेजेंट है ये, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, है ना, तो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। अब कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो है ये किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको बेटा, पैरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व को। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करेंगी, रिलीज करेंगी किसको, एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन को, एसिटाइल कोलिन को। और अब एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या करेगा, वो एसए नोड के पास आएगा और एसए नोड को क्या बोलेगा, भैया अपना काम धीरे धीरे कर, और एसए नोड क्या हो गया, उदास हो गया। तो यहां पर एसए नोड खुश हो गया और हार्ट बीट क्या हो गई, हाँ हार्ट बीट बढ़ गई है, हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, है ना। जबकि अगर एसए नोड सैड हो गया तो हार्ट बीट क्या हो गई, यहां पे हार्ट बीट स्लो हो गई, पता चल रहा है। तो यही क्या है आपका हार्मोनल कंट्रोल, है ना, ठीक है, बोलो क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पैरा सिंपैथेटिक नर्व होती है ना, उसको हम लोग वेगस नर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेगस नर्व। तो ये इसका नाम याद रखना, ये नाम पूछा जाता है, वेगस नर्व, है ना। तो आपको बोला जाएगा कि हार्ट बीट को कम करने के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व लिख के नहीं देगा, वो वेगस नर्व लिख के देगा। तो अगर आप पहचान पाओगे तो आप सही कर दोगे, नहीं तो आप ऑप्शन गलत टिक कर दोगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर हम इन कंडीशंस को देखते हैं कि हार्ट बीट तेज होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट स्लो होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। कर लो एक बार, ये अगर नोट करना तो ये भी कर लो ताकि आपको नॉलेज मिल जाएगी थोड़ी सी, है ना, कर लो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहीं पर हम लोग दो कंडीशंस पढ़ रहे हैं, उन कंडीशंस को देखते हैं, है ना, हार्ट बीट के बढ़ने और कम होने की कंडीशन, है ना। तो ये तो अपन ने नोट कर ही लिया है। तो दो कंडीशंस अपन पढ़ रहे हैं, देखो एक पढ़ रहे हैं अपन लोग टैकेकार्डिया, देखो टैकेकार्डिया, और दूसरा ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। तो एक हो गया टैकेकार्डिया और दूसरा हो गया ब्रेडिकार्डिया। टैकेकार्डिया का मतलब क्या होता है, टैकेकार्डिया का मतलब होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इंक्रीज इन, एबनॉर्मल इंक्रीज इन हार्ट बीट। हार्ट बीट एबनॉर्मली क्या होती है, एकदम बढ़ जाती है ना। तो कुछ लोगों में टैकीकार्डिया का डिसऑर्डर होता है, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है ना। ये दूसरा होता है ब्रेडिकार्डिया, जिसमें क्या होता है एबनॉर्मल डिक्रीज इन हार्ट बीट। यानी कुछ लोग तो ऐसे जिनकी हार्ट बीट जो है हमेशा, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी है 72 to 75, लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे जिनकी हार्ट बीट जो है वो 90 to 100 भी है। अच्छा उनको टैकीकार्डिया है। ब्रेडिकार्डिया कौन सा है, जिनकी 60 to 65 हार्ट बीट है, जबकि होनी कितनी चाहिए थी 72 से 75 तक। तो वो किसका एग्जाम्पल है, ब्रेडिकार्डिया। अब टैकीकार्डिया के क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंडीशंस के बारे में, कंडीशंस के बारे में। यहां पे भी कंडीशंस लिखते रहते हैं, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन जो होती है ना, वो होती है बेटा टेम्परेचर। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसए नोड की, एसए नोड जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर बढ़ने पे एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ी तो हार्ट बीट भी क्या हो गई, हार्ट बीट भी बढ़ गई।
जबकि अगर टेम्परेचर कम है, आपने ये चीज नोटिस की होगी, सर्दियों में हार्ट रेट कम होता है एज कंपेयर टू गर्मी में। गर्मी में हार्ट बीट ज्यादा तेज होती है हमेशा, है ना, सर्दियों में कम होती है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो ऐसे नोड जो है वो कम काम करेगा, और कम काम करेगा तो हार्ट बीट क्या होगी, स्लो होगी। दूसरा, स्टिमुलेशन ऑफ, सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व, है ना। और जब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगी तब भी क्या होगा बेटा, नॉर एड्रेनलिन क्या होगा, रिलीज होगा, और नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी, अरे बोलो, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि यहां पर क्या कंडीशन हो सकती है, स्टिमुलेशन ऑफ, हाँ, स्टिमुलेशन ऑफ पैरा सिंपैथेटिक नर्व, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व वो होगी तो क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो क्या होगा, हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी। पता चल रहा है। और क्या हो सकता है, अगर हार्ट वीक है, अगर दिल कमजोर है, हार्ट जो है वीक है, तो क्या होगा, मोर नीड होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हार्ट को। अगर दिल कमजोर है और उसको बॉडी को ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, तो हार्ट क्या करेगा, अपनी हार्ट बीट को क्या करेगा, फास्ट करेगा, है ना। पता चल रहा है। तो हार्ट बीट, अगर हार्ट वीक है तो हार्ट बीट क्या होगी, हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, टू प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट। अब दिल अगर कमजोर है तो उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। यहां पर देखो, अगर हार्ट स्ट्रांग है, जैसे किसका हार्ट, ATHELET, एथलीट, है ना। जैसे एथलीट जो होते हैं उनका हार्ट स्ट्रांग होता है, तो हार्ट स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट तो ज्यादा होता है। हार्ट स्ट्रांग है तो क्या करेगा, वो एक बार में ज्यादा ब्लड सप्लाई कर पाएगा। लेकिन हार्ट बीट क्या रहती है, कम रहती है ना। तो आप बोल सकते हो एथलीट में कार्डियक आउटपुट तो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, लेकिन हार्ट बीट क्या रहती है, हार्ट बीट क्या रहती है बेटा, कम रहती है। क्या रहती है, हार्ट बीट कम रहती है। क्यों, देखो सब समझो, जो कमजोर हार्ट था वो एक बारी में मानो 5 ml ब्लड सप्लाई कर रहा है एक बारी में, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं एक बारी 5 ml, लेकिन स्ट्रॉन्ग हार्ट है तो वो कर रहा है 8 ml। तो जब वो एक बारी में 8 कर रहा है तो उस 5 को तो आराम से टक्कर दे पा रहा है ना। करना 6 था, करना हार्ट को कितना था, 6 था। दोबारा समझो, एक इंसान है, 3 तरह के लोग हैं, एक कमजोर, एक नॉर्मल, और एक स्ट्रॉन्ग। अब नॉर्मल इंसान जो है वो 10 kg का वेट जो है वो आराम से उठा के बार बार एक जगह से दूसरी जगह रख पा रहे हैं आराम से, है ना। यानी उसको 100 kg वजन रखना है, एक चक्कर में वो 10 किलो वजन ले जा रहे हैं, तो 100 किलो वजन कितने चक्कर में, कितने राउंड में ले जाएगा, 10 राउंड में ले जाएगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग जो था ना वो 20 किलो वजन ले जा रहा है एक बारी में, तो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, बस 5 राउंड लगाने पड़ेंगे। अब 5 राउंड लगाने पड़े तो काम कम करना पड़ा। लेकिन जो वीक वाला था उसको, वो बेचारा 5 किलो ही उठा के ले जा पा रहा है, तो उसको कितने राउंड लगाने पड़े, 20 राउंड लगाने पड़े। कितने राउंड लगाने पड़े, 20 राउंड लगाने पड़े। अब इस बात को समझो, नॉर्मल तो 10 राउंड चाहिए थे, लेकिन ये कमजोर था, यानी कमजोर हार्ट था, वीक हार्ट था, तो ज्यादा धड़कना पड़ा। राउंड लगाने का मतलब धड़कना पड़ा ना ज्यादा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हार्ट था तो धड़कना कम पड़ रहा है, लेकिन काम तो प्रॉपर कर रहा है उतना का उतना। यानी इसका आउटपुट तो क्या है, कार्डियक आउटपुट, यानी ब्लड को फ्लो तो बहुत ज्यादा करा रहा है ना। लेकिन हार्ट बीट क्या कम है। पता चल रहा है, शाबाश। और क्या रीजन हो सकता है, और रीजन हो सकता है फोर्थ, सडन ब्लड
लॉस। एकदम से कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, तो एक्सीडेंट हुआ, खून निकलने लगा, अब हार्ट बीट तेज हो जाएगी एकदम से। क्यों? जो ब्लड बाकी बॉडी पार्ट में पहुंचना चाहिए था वो वहां ना पहुंच के बाहर बह जा रहा है। तो हार्ट को यहाँ कोशिश कर रहा है सारे पार्ट को जल्दी जल्दी ब्लड मिले, है ना। इसलिए तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलता है कि अगर 5 मिनट और पहले ले आते ना तो ये बच जाता। इसका एक्सीडेंट में इतना खून बह गया है ना कि अभी बच ही नहीं सकता, क्योंकि हार्ट बीट और तेज हो गई, ब्लड फ्लो और तेज हो गया, तो हमारे दिल ने हमें मार दिया। तो दिल धोखेबाज है, पता चल रहा है। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट और क्या रीजन हो सकता है हार्ट बीट बढ़ने का? एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तब भी क्या होगा? हार्ट बीट इंक्रीज होगी। एक सडन ब्लड लॉस में भी क्या हो रहा है? हार्ट बीट बढ़ जा रही है, पता पड़ा। तो टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया दो सिचुएशंस है। टैकीकार्डिया में हार्ट बीट जो है वो तेज होती है, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट बीट क्या होती है? लो होती है। पूरा समझ आ रहा है? शाबाश, चलो कर लो नोट। आज इतना ही करते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग कार्डियक साइकिल। कर लो नोट।